ओके, लेट्स कंटिन्यू विद वेक्टर्स। कुछ चीजें जो हम तकरीबन हर क्लास में वेक्टर्स की लिख रहे होंगे फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। ओपन अप अ फ्रेश पेज इन योर रजिस्टर्स। पॉइंट नंबर 1, अगर P का कोऑर्डिनेट x, y है, एराद व्हाट वेक्टर डू आई नो? OP. I know the vector OP if the coordinate of P is given to me. Point number 2, अयान अंसारी, PQ ब्रेक होके क्या बनता है? OQ माइनस OP। आपको ब्रेक करना आना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अगर ए बी एक कॉलम वेक्टर है x, y, तो चौधरी शायान मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर पॉइंट की प्रॉपर्टी की थी हमने लास्ट क्लास में। यस, वेरी गुड। पैरेलल हो या कोलिनियर हो, किसी एक साइड पे क्या लग जाएगा? के लग जाएगा। अगर ए बी पैरेलल है एक्स वाई से, if AB is parallel to XY, Tanis Fatma, what should I write? What property should I write? AB equals to KXY. Yes, AB is equals to K times of XY. दूसरा, अगर PQR कोलिनियर पॉइंट्स हैं, if PQ and R are collinear, Zainab Adil, what property should I write? Correct. PQ is equals to K times of PR, या मैं PQ is equals to K times of QR भी लिख सकता हूँ। हम ये भी लिख सकते हैं, PQ is equals to K times of QR, दोनों सही है। Okay, let's start today's class with question number 34. कौन सा? हाँ, तो जब हम पास्ट पेपर्स करेंगे तो वो भी करेंगे ना, वो हम डायरेक्टली पास्ट पेपर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, हमें P वाला वेक्टर दिया हुआ है, हमें Q वाला वेक्टर दिया हुआ है, और हमें R वाला वेक्टर दिया हुआ है। पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है? 2P प्लस 3Q।
तो P की जगह P का वेक्टर डाल दो और Q की जगह Q का वेक्टर डाल दो। यस, ओके। पहले हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 10 -24, और दूसरा वाला 6 9, और फाइनल आंसर -15। 4, 4 क्यों? अच्छा, अभी पार्ट बी पे आ जाते हैं। बी के पार्ट 1 में हमें क्या निकालनी है? वर्टिकल लाइंस का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, जिसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट x² + y², लेकिन चौधरी शयान क्यूब रूट लगाएगा। चलिए स्क्वायर रूट लगा दीजिए। पी का निकालना है 5², यस, प्लस -12 का स्क्वायर, प्लीज ब्रैकेट लगाना। वैसे भी शयान, इसका आंसर आपके पास और क्या ऑप्शन था? ये कोई कोऑर्डिनेट थोड़ी है, आपने कोई ओ बी ओ ए या ओ सी थोड़ी निकाला है, तो ये ऐसे ही लिखेंगे। इसका आंसर क्या और है? स्क्वायर रूट 169, जो कि कितना होता है? 13 के बराबर। सो द आंसर इज 13। पार्ट 2। -2p, सॉरी मिकाइल, -p + 2q का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? फिर फिर वेरी गुड। पहले मॉड्यूलस के अंदर सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। जो अंदर का आंसर आ जाएगा फिर उसका क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड, यस। तो पहले अंदर का आंसर निकालिए। यस, तो पहले पी वाले वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -p + 2q। वर्टिकल लाइंस को आप एज इट इज लिख दीजिए। और मॉड्यूलस के अंदर का सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। आई थिंक 364 होते हैं, 324 होते हैं। तो ये आ रहा है -1 एंड 18। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आई होप सबका मॉड्यूलस के अंदर यही आंसर आ रहा है। स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। हाँ, पॉइंट्स में ही आएगा। उन्होंने बोला है गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो पहले मुझे डेसिमल में बता दो कितना आ रहा है। ये पेपर 2 में आएगा 18.02, अगर ऐसा आएगा, वरना आसान वाला पेपर 1 में आता है। करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर क्या लिखूं? 0 लिख दूं? करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर 18, 18 करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर।
कर लिया आप लोगों ने? ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. Given that R is parallel to P, what is the key word? Parallel. अगर R P से parallel है तो मुझे लिखना क्या चाहिए? R is equals to K P. राइट डाउन द वैल्यू ऑफ M. चलो भाई, R के अंदर R का वेक्टर डालो और P के अंदर P का वेक्टर डालो. R का वेक्टर दिया हुआ है 20, M और P का वेक्टर दिया हुआ है 5 -12. बिल्कुल K से मल्टीप्लाई कर दो दूसरे वेक्टर को. अब दोनों को अलग अलग इक्वेट कर दीजिए. 20 इज इक्वल्स टू 5K एंड M इज इक्वल्स टू -12K. तो पहली इक्वेशन से आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी. जब 5 वहां जाके डिवाइड होगा तो 20/5 कैंसिल आउट होके 4 बन जाएगा. और जब ये K की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में K की जगह पे पुट कर देंगे तो M कितना आ जाएगा? व्हाट इज 12 इंटू 4? यस, -48. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ. पहले सारा डेटा लिख लो. टू ए बी प्लस 5CD. ए बी की जगह ए बी का वेक्टर और सी डी की जगह सी डी का वेक्टर. आसान क्या आंसर आ रहा है? हसन बिन साजिद, व्हाट इज योर आंसर? सर -1/30. ओके, नेक्स्ट पार्ट. व्हाट इज द कीवर्ड? पैरेलल. किसी एक साइड पे K लग जाएगा. सो व्हाट इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ व्हाट? Yes, EF is equals to K times of AB. ये करने पर एग्जामिनर आपको 0 देगा. 0 देगा. What is the problem? K is already used in the question. अब आप यहाँ K नहीं लगा सकते क्योंकि ये K और वो K मिक्स हो जाएंगे. तो फिर आप कौन सा K निकाल रहे हैं? आप ये वाला K निकाल रहे हैं या आप ये वाला K निकाल रहे हैं? तो कौन सा K आपका आंसर है, नीचे वाला या ऊपर वाला? आप पीके हैं क्या? नीचे वाला K. पता नहीं, लेकिन मैं तो कभी भी K यूज नहीं करूंगा अगर K ऑलरेडी क्वेश्चन में है.
क्योंकि मिकाइल का नाम एम से आता है और उसमें सी आता है, तो मैं यहाँ पे एम लगा रहा हूँ। ई एफ इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ ए बी। लेट्स सी, लेट्स सी, अभी कंफर्म कर लेते हैं। ई एफ की जगह पे के और 7.5, आपने यहां भी के लगा दिया शायद, तो आपका तो के इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ समथिंग आ रहा होगा। अच्छा चलो, ये हो जाएगा कि एम टाइम्स ऑफ व्हाट इज ए बी। तो अब हम दूसरे वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एम से। तो ये बन जाएगा -3m और 5m। तो आपका बना होगा -3 के और 5 के, और आपने यहां से के निकाला होगा। तो वो क्या आपने इस के में नहीं पुट किया? कौन से वाले में पुट? दोनों में से इन्नी मिन्नी करके किया? फिर क्या आपको कैसे पता है इसमें पुट करने? तो फिर वैल्यू किसकी मिली? इसलिए एम यूज करो, फंस जाओगे। पहली टू -3m, एंड दूसरी इक्वेशन बनेगी 7.5 इज इक्वल टू 5m। 5 को वहां ले जाके डिवाइड करो, कैलकुलेटर यूज कर लो भले, यहां से m की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल। और m की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी, जो क्वेश्चन में पूछी हुई है। जो क्वेश्चन में k पूछा हुआ है ना, वो ये वाला k है। जो कि कितना आ जाएगा? यस, -4.5। ओके, पार्ट सी, a very common question. Explain why PQ is parallel to CD। कैसे एक्सप्लेन करूं? कैसे सॉल्व करूं? फिर पैरेलल में क्या मैग्नीट्यूड बराबर होता है? भाई मैं इसमें भी के टाइम्स ही करूंगा। ग्रेडियंट कैसे निकालूं? कोऑर्डिनेट्स थोड़ी है मेरे पास। इसमें भी मैं के टाइम्स ही करूंगा। सपोज, अच्छा पहले मैं ये लिखूंगा पी क्यू इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी डी, और किसकी वैल्यू फाइंड करूंगा? के की। सपोज के आया 2, तो मैं क्या बोल दूंगा? पी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी डी, हेंस दे आर पैरेलल। क्योंकि पैरेलल होने के लिए कुछ टाइम्स होना जरूरी है, और अगर आपका कुछ टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, तो इसका मतलब ये पैरेलल है। कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स आप मुझ? कोऑर्डिनेट्स आ ही नहीं सकते। पी क्यू ब्रेक होके क्या बनेगा? ना ओ क्यू पता है ना ओपी पता है। पी क्यू का वेक्टर दिया हुआ है, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स कहाँ दिए हुए हैं? कौन था ये? पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, अच्छा। पी क्यू का वेक्टर दिया हुआ है, पी और क्यू के इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स तो नहीं दिए हुए, ग्रेडियंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला, द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। हम लिखेंगे, सबसे पहले तो मैं कीवर्ड को अंडरलाइन कर दूंगा, पैरेलल। जब भी पैरेलल का वर्ड आएगा, मैं किसी एक साइड पे क्या लगा दूंगा? के। तो पी क्यू की जगह पे पी क्यू का वेक्टर लिख दो। वन अपॉन फोर है ऊपर, और नीचे वन है, आपकी मर्जी। और सी डी की जगह पे 1 और 4। दो वैल्यूज आएंगी के की, और दोनों सेम आनी चाहिए। दोनों अगर सेम नहीं आई तो फिर पैरेलल नहीं है।
एक तो 1/4 आ गई और दूसरी भी 1/4 आ गई। तो इसका मतलब कौन सा वेक्टर कितना टाइम्स ऑफ कौन सा वेक्टर है? यही चीज दोबारा लिख दो के की वैल्यू के साथ, पता चल जाएगा। पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज 1/4 टाइम्स ऑफ सी डी। PQ is equal to 1/4 times of CD, hence they are parallel। हाँ, देखने से भी पता चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Okay, a very important concept now on vectors. Question number 46. On a sheet of graph paper, draw representations of these vectors. 3, 4। ये जो 3, 4 है ना, इसका मतलब होता है ऊपर वाली किसकी वैल्यू होती है? x की, और नीचे वाली? तो 3, 4 का मतलब 3 यूनिट्स x एक्सिस पे और 4 यूनिट्स y एक्सिस पे। तो ये वाला पॉइंट बनेगा 3, 4। हाँ जी, वेक्टर बनाने। ड्रॉ द वेक्टर। बुक में होगा ना ये? -2, 5, 2 पीछे 5 ऊपर। ये है पेज नंबर 119 एंड 19। ठीक है भाई, बाकी के फिर आप बाद में मार्क करेंगे। मैं अभी सिर्फ 2 मार्क कर रहा हूँ। ओके, पास पेपर्स पे आइए। और टिक मार्क लगाते जाना जो जो क्वेश्चंस हम करते जाएंगे। वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। किसका क्या करना था? बस उसको ओरिजिन से ज्वाइन करके लाइन बनानी थी, जैसे ऐसे बनाई है, देखो। सारे ओरिजिन से ही बनेंगे, यस। ठीक है, जैसे आपने एक पॉइंट लगाया ये वाला, फिर उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो एक वेक्टर बन गया। खैर, पास पेपर्स के क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ प्लीज। ए पार्ट 1, किसका मैग्नीट्यूड निकालना है? अप्लाई द फॉर्मूला। यस, एंड प्लीज डू नॉट यूज कैलकुलेटर। जिस क्वेश्चन में मैं बोलूंगा उसी में कैलकुलेटर यूज करना, क्योंकि अभी ज्यादातर क्वेश्चन हम पेपर 1 के करेंगे। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विदाउट कैलकुलेटर प्लीज।
पार्ट टू, 2u+v, ये भी बहुत आसान है। u की जगह पे u का वेक्टर और v की जगह पे v का वेक्टर। लेट्स सी। लीना, व्हाट इज योर आंसर? 3 and -6. ओके, मिकाइल यही आ रहा है आपका भी? ओके, खुद से करो ना, सारा स्क्रीन से क्यों कॉपी कर रहे हो? चलें अगले पार्ट पे। नाउ व्हाट इज द कीवर्ड इन द नेक्स्ट पार्ट? पैरेलल। कौन से दो वेक्टर्स पैरेलल हैं? W इज पैरेलल टू U का मतलब W इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ U। इसमें हम K यूज कर सकते हैं क्योंकि सवाल में कोई K नहीं है। तो W की जगह हम W का वेक्टर पुट कर देंगे और U की जगह पे हम U का वेक्टर पुट कर देंगे। Why are you using a calculator? नहीं, मैंने बताया है जब तक मैं नहीं बोलूंगा ये सारे पेपर वन के क्वेश्चंस हैं। पहले K की वैल्यू मिल जाएगी, 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 5/2। और फिर ये K की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। P इज इक्वल्स टू -8 टाइम्स 5/2 और 2 से 8 कैंसिल। तो एराद, व्हाट आर यू गेटिंग एज द वैल्यू ऑफ P? -20। आसान सा बच्चों वाला क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन 2 इज डन। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। Yes. The coordinates of the midpoint of AB. What is the formula, Amar? What is the formula of midpoint? Ayan, what is the formula? और बोलते हैं कॉमा x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2।
ठीक है अमार, मुझे ये बताइए वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे? आपको वेक्टर ब्रेक करना ही नहीं आता? गलत बता रहे हैं आप। बाद वाले अल्फाबेट का पहले आता है पोजीशन वेक्टर। ओ बी माइनस ओ, मैंने आज की क्लास में इसीलिए दोबारा लिखवाया भी है सारा। डिड यू राइट? शुरू में जो सारे मैं लिखवा रहा था फॉर्मूलाज, वो लिखे थे आपने दोबारा? उसमें मैंने शायद किसको ब्रेक किया था? पी क्यू को ब्रेक करवाया था। ओ क्यू माइनस ओ पी, तो बाद वाले का पहले आता है ना पोजीशन वेक्टर। सो ए बी ब्रेक होके बनेगा ओ बी माइनस ओ ए, जहां पे ओ बी कितना है? यस, जो बी का कोऑर्डिनेट है वही ओ बी है, और ओ ए वही है जो ए का कोऑर्डिनेट है। 5 - 7 -2 11 -3 8। अच्छा भाई, उसके बाद question 4 you will mark as homework, question 5 you will mark as homework, question नंबर 6 पे आ जाइए। है तो ये भी बहुत आसान, मतलब इसमें कोई मुश्किल चीज या कोई नई चीज नहीं है। 2a+b, ए में ए डाल दो, बी में बी डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। यस, question नंबर 6। Sir, वो 8. कौन सा? कौन सा? ओके, नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज पैरेलल टू व्हाट? सी इज पैरेलल टू ए, जिसका मतलब सी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए। सी में सी डाल दीजिए, ए में ए डाल दीजिए, और बताइए के कितना आ रहा है और यू कितना आ रहा है। Okay, let's wait for Mikhail to complete this. Okay, Rida. अपॉन 4 बनेगा ना के। दूसरे से डायरेक्टली के की वैल्यू मिल जाएगी ना। 2 2 टू 5 और ये के की वैल्यू जब आ जाएगी 5/2, तो इसको पहली इक्वेशन में डाल देंगे।
तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ रहा है यू? ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1A और B मार्केट एज होमवर्क। जी, और क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, I am not going to solve part A for you. You will do it yourself and you will tell me the answer. सबका यही आ रहा है? ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अच्छा, ये बड़ी कंफ्यूजन है प्लस माइनस। पहली बात तो ये है कि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। दूसरी चीज, प्लस माइनस आयान हम सिर्फ तब लगाते हैं जब हम खुद से दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर कैंसिल करने के लिए। अगर पहले से स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो फिर हम प्लस माइनस नहीं लगाते। ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया शायान आपको? कितना आया? 5। इनके स्क्वायर रूट 25 आ रहा था तो स्क्वायर रूट 25 5 बन गया। ओके, पार्ट 2, given that magnitude of B upon magnitude of A is equals to square root n, find n। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे। निकालो बी का मैग्नीट्यूड। पेपर 1, खौफ खुदा, पेपर 1 तो अंडर रूट 50 as it is। Find the magnitude of vector b, b का मैग्नीट्यूड निकालिए। अब मार्क कितना आएगा, अंडर रूट 50। बस अंडर रूट 50 लिखो, उससे भी करवाऊंगा, अभी दोनों से करवाऊंगा। और ए का मैग्नीट्यूड कितना था, 5। लेकिन अगर इसको भी मैं अंडर रूट में लिख लूं, ए का मैग्नीट्यूड कितना आया था, अंडर रूट 25। अभी मैं ऊपर नीचे से अंडर रूट क्या ले लूंगा, कॉमन। मैं एक बड़ा अंडर रूट बना दूंगा।
अगर ऊपर भी अंडर रूट है और नीचे भी अंडर रूट है तो आप एक बड़ा अंडर रूट बना दें। 50/25, ये कैंसिल हो जाएगा। नहीं, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो सकता है, ऐसे कैंसिल हो सकता है मिकाइल, ये कैंसिल हो सकता है, ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो सकता। अगर मैं अंडर रूट का अंडर रूट से कैंसिल करूं तो एन किसके बराबर आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये तो एक मेथड था। दूसरा मेथड, सपोज मैं अंडर रूट 25 नहीं लिख सका और मैंने यहाँ 5 ही लिख दिया, जो मेरा आंसर आया था। अंडर रूट 50 ब्रेक होके क्या बनते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है। तो यहां से पेयर बना के बाहर निकालते थे बचपन में, किसका पेयर बनेगा, 5 बाहर आ जाएगा और ये क्या बचेगा, 5√2। तो मैं अंडर रूट 50 की जगह पे अगले स्टेप पे लिख रहा हूँ 5√2। आप क्या करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, यहां से भी 2 आ गई, यहां से भी एन की वैल्यू 2 आ गई। ओके, हाँ लेकिन ये कभी भी पेपर 2 में नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन तो लास्ट भी पेपर 1 में आएगा, इट कैन नॉट बी अ पेपर 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क मार्क कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। सबसे पहले पार्ट में आपको ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर विच इज 9 + 16 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। चलो पार्ट बी पहले खुद से अटेम्प्ट करके बताओगे मुझे। बिल्कुल, अगला पार्ट करने के लिए आप ये पॉइंट एज इट इज इस इक्वेशन में पुट कर दें, x में 0 और y में 2। यस, ए बी का मिड पॉइंट कैसे निकालें, यस, ए बी को ब्रेक करके पहले किसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, बी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ए का कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है, यानी कि ओ ए का वेक्टर तो दिया हुआ है। आप ओ बी निकालिए ए बी को ब्रेक करके। इक्वेट किससे कर दें, एक इक्वेशन से आप मिड पॉइंट को कैसे इक्वेट कर सकते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए
ओ ए कितना है 0 2, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो यहां से ओ बी मिल जाएगा आपको। तो इसका मतलब बी का कोऑर्डिनेट आ गया 3, -2। सही है। अब आप मिड पॉइंट निकाल लें ए बी का। आपके पास ए का कोऑर्डिनेट भी है और बी का कोऑर्डिनेट भी है। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। एंड अमर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट? x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। टू कॉमा जीरो, क्योंकि +2 - 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, अब अपने होमवर्क की डेडलाइन लिख लो प्लीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क है आपका, प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस। मैं वेक्टर्स के अंदर आपको बहुत सारा बाद में होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये होमवर्क तो लाजमी आपने करना है। आज क्या है, फ्राइडे। तो ये होमवर्क मुझे मंडे, नहीं सॉरी, वी हैव अ क्लास टुमारो। फिर ये होमवर्क मुझे आज रात 12 बजे तक सेंड कर दीजिएगा। ऑल तो इफ्तार के बाद हमारा पास्ट पेपर सेशन है, लेकिन फिर भी रात 12 बजे तक सेंड कर दीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।